बच्चों, आज हम बात करेंगे कविताओं की। कवित ऐसी चीज़ जो साहित्य के शब्दों को लय ताल में बांध कर प्रस्तुत किया जाता है, या कोई ऐसा छंद जिसे हम लय ताल में बांधते हैं। अब वो कवितांग श्री कृष्ण से रिलेटेड हो सकता है, राधिका जी से भी हो सकता है, शंकर से भी हो सकता है, और लंका दहन पर भी हो सकता है, श्री रामचंद्र जी पर भी हो सकता है, हनुमान जी पर भी हो सकता है। तो ऐसे करके हज़ारों तरीके की कवितांग कथक में प्रस्तुत किए जाते हैं। और वो श्रृंगारिक भी हो सकता है, वो उनके मतलब जैसे हम राधिका का करेंगे तो लास्य रूप में भी हो सकता है, और कृष्ण का वर्णन भी हो सकता है, शंकर का वर्णन भी हो सकता है, गणेश का वर्णन भी हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं हम लोग कवितांग में लेते हैं। लेकिन उन शब्दों को जब लय ताल में बांधकर प्रस्तुत किया जाता है तो वो मतलब कवित कहलाता है। तो बहुत से कवित हैं, जैसे मैं 2-4 कवित पढ़ती हूँ और उसको मतलब आप लोग करें और सीखें और करते भी हैं। कई कवितांग तो ऐसे भी हैं जो कि आप करते हैं, और बड़ी लंबे कवितांग भी होते हैं, 10 से 12 आवर्तन के भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। तो मैं कुछ पढ़ती हूँ, जैसे ना दिन दे ना 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 ना दिन दे। अच्छा, पुरुषों के कवितांग करने के कुछ अलग तरीके हैं। पुरुष के भी होते हैं और स्त्रियों के भी होते हैं। तो मैं जैसे एक पुरुष का कवितांग जो पुरुषों के नाचने के लिए है, तो वो मैं पढ़ती हूँ। ना दिन दे ना ना दिन दे ना ना दिन दे ना ना दिन, चनन चनन घुंघरू बाजो, कृष्ण कान बैठो पताल, चढ़ शीश अंग नाथो भुजंग, जयकार भईश। थरिकता 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 थे ता थे, थरिकता थे ता थे, थरिकता थे ता थे। ये क्या है कि मेल मतलब पुरुष लोगों के करने का। फिर से मैं पढ़ती हूँ। ना दिन दे ना ना दिन दे ना ना दिन दे ना ना दिन, छनन छनन घुंघरू बाजो, कृष्ण कान बैठो पताल, चढ़ शीश अंग नाथो भुजंग, जयकार भईश। थरकता 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 थे ता थे, थरकता थे ता थे, थरकता थे ता थे। तो ये जब श्री कृष्ण अपनी ज्ञान को ढूंढने के लिए जमुना जी में गए, और जैसे कि स्टोरी भी है उसके लिए कि कालिया नाग जो कि जमुना जी में आके उसने अपना एक बसेरा कर लिया था, जिसकी वजह से मतलब जमुना जी का पानी दूषित हो रहा था और जहर हो रहा था, और मवेशी थे और जो लोग भी उस पानी को यूज़ करते थे तो वो अकाल ही मौत की उसमें जा रहे थे। तो उन्होंने फिर उस वक्त ये बाल लीलाएँ हैं श्री कृष्ण की, तो उसी का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। और छनन छनन घुंघरू बाजो, मतलब इनके पाँव में घुंघरू बंधे हुए हैं। कृष्ण कान श्री कृष्ण बैठो पताल, यानी जमुना जी के पताल में पहुँचे। चढ़ शीश अंग, उनके जो नाग थे उसके कहाँ फन के ऊपर चढ़ गए, है ना, वहाँ चढ़कर वो नृत्य करने लगे जब उसको नाथ लिया। तो कृष्ण कान बैठो पताल, चढ़ शीश अंग नाथो भुजंग। तो उन्होंने ऐसा था कि जब उन्होंने सारे नाग को नाथ लिया था तो उन्होंने उनके जो नाग के जो सिर पर चढ़कर उन्होंने नृत्य किया था। तो ये उस तभी से है। तो छनन छनन घुंघरू बाजो, कृष्ण कान बैठो पताल, चढ़ शीश अंग नाथो भुजंग, जयकार भईश। थरिकता 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 थे ता थे, थरिकता थे ता थे, थरिकता थे ता थे। तो ये उस वक्त का कविता है। तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, मतलब जो हम लोग नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसे आप याद करें, और इसका अंग फिर मैं बता दूंगी बाद में। तो फ़िलहाल आप इस कविताओं को याद करें, और ये सभी विद्यार्थी, चाहे वो मध्यम और थर्ड ईयर से लेकर निपुण तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल होती है। इस तरह की कविता इसे करना चाहिए। एक आप कवितांग नाचते हैं जिसे आप लोग करते हैं,
ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना धिन धिन ना। शंकर शिव डमरूधर कर त्रिशूल धर हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर हर। इस तरीके का कवितांग है, छोटे छोटे कवितांग है जो कि बहुत खूबसूरत बने हुए। सारा शंकर का वर्णन है। शंकर शिव डमरूधर कर त्रिशूल धर हर, मतलब सब कुछ उनका एक छवि सामने दृश्यमान हो जाती है। जबकि जब हम इस कविता शंकर शिव डमरूधर, जिनके हाथ में डमरू, कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है, धर हर, ऐसे महादेव, हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर हर हर। तो ये आपको करना चाहिए। और बहुत कई बहुत सारे कवितांग हैं, ये इनिशियल लेवल पर हैं और भी बहुत गहरे अर्थ होते हैं उनके, वो सब चीज़ें भी हैं। रास के कवितांग है, कालिया मर्दन के कवितांग हैं, और दुर्गा और काली के कवितांग हैं। तो इनकी हमें स्टडी करनी है और हमें आगे की क्लासेस के लिए तैयार होना है, प्रिपेयर होना है। तो फ़िलहाल आप ये 2 कवितांग करें, शंकर का और कृष्ण का।